दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत युवाओं को 5 लाख तक 4 वर्षों के लिए बिना किसी ब्याज के लोन मिल सकता है। साथ ही साथ इस स्कीम में जब आप लोन की EMI जब पेमेंट करते हैं तो आपको उस पर सब्सिडी भी मिलेगी। जब आप लोन चुका देते हैं तो आपको सेकंड स्टेप में 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी एज 21 से 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और अगर आप इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हैं तो आपको वरीयता मिलेगी। साथ ही साथ आप विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से EDP या कोई प्राइवेट या संस्थागत कह लें, वहाँ से आपको जो कौशल प्रमाण पत्र होगा वो आप यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको msme.up.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक डिटेल्स हैं, जिसमें भी आपका खाता हो वहाँ पे ही आपको ये लोन प्रोवाइड होगा। अलग से खाता खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कौन कौन से लिस्ट शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें आप फूड प्रोसेसिंग, होम केयर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, काफ़ी सारे लिस्ट हैं। इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और यहाँ पे सर्विस सेक्टर का भी है। उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें गुमटी, अल्कोहल, पान, गुटखा या ऐसे दुकानों को लोन नहीं मिलेगा। या एक प्रकार और ऐड कर सकते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और उसको व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो उनको लोन नहीं मिलेगा। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आधार कार्ड। ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर, आयु प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड और जो भी जिसमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, जिसमें आपका एज लिखा हो। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जैसे जो भी 8th, 10th, 12th जो भी आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो। नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, तो आपको एफिडेविट बनवाना है नोटरी द्वारा। जो लोग CSC से लॉगिन करते हैं उन लोगों को ये नोटरी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ करा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप नोटरी ही बनवा कर कीजिए, कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर आपको अपलोड करना होगा। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में उसको अपलोड कीजिए। उसके बाद बात आता है बैंक खाता के पासबुक की प्रति, आप ये अपलोड कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र की प्रति या पार्षद या विधान वहाँ के आसपास जो MLA हैं, अगर उनका कोई प्रूफ है तो वो आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड आप लगा सकते हैं। और उसके बाद परियोजना रिपोर्ट आपको तैयार करके लगाना होगा। उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब हम आपको यहाँ पे एफिडेविट का एक प्रोफार्मा दे रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आपको मैं AC का एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप जब भी एफिडेविट बनवाएंगे तो उसी हिसाब से आप इसको देख के बना सकते हैं। बस नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब चेंज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि परियोजना रिपोर्ट कैसे बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाभार्थी का नाम, पति का नाम,
पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। इसको भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे इसको भरा गया है, और आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा और इसको भी आप अपलोड करेंगे। अब चलते हैं हम msme.up.gov.in पे, जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन है और दूसरा है डिजिटल सेवा कनेक्ट। ये दो ऑप्शंस हैं। अगर रजिस्ट्रेशन पे जो जनरल पब्लिक हैं वो यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन करके और अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, और डिजिटल सेवा कनेक्ट जो CSC VLE भाई हैं वो लोग अपना यहाँ पे कनेक्ट करके उनका कस्टमर का और अपना भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं बात करने डिजिटल सेवा कनेक्ट से कैसे कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम न्यू टैब में यहाँ पे टाइप करेंगे digitalseva.csc.gov.in। यहाँ पे हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो हम फिल कर देंगे। आप अपना क्रीडेंशियल फिल करके साइन इन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डिजिटल सेवा लॉगिन हो गया है। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस स्टेप पे। अब हम डिजिटल सेवा कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ये हमारा ये लैंडिंग पेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान है वो आ गया। अब यहाँ पे हम कस्टमर का आधार नंबर फिल करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। अब यहाँ पे OTP सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आया है एक पॉपअप, इसको हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं, और जो OTP है वो फिल करके हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और जो पिता या पति का नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज कर लिया है। अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पॉपअप आया है। अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे इसको आगे बढ़ने के लिए। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, और जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो कस्टमर के मोबाइल नंबर पर चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे कस्टमर का, जहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, स्पेशल कैटेगरी और क्वालिफिकेशंस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, पैन नंबर जो है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस जो है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, जो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी, तो यहाँ पे वाराणसी सेलेक्ट हो गया। तहसील जो है सदर है वो हमने सदर सेलेक्ट कर लिया, और जो ब्लॉक है वो काशी विद्यापीठ सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है अगर वो सेम एज अबव है तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आधार डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज होकर आ गया है। साथ ही साथ जो फैमिली मेम्बर डिटेल्स है वो भी यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है। उसके बाद हम पेज डाउन करते हैं, तो जो आप यहाँ पे कंसेंट चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अगर ये सारे डिटेल्स सही हैं तो अब हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब कस्टमर प्रोवाइड क्या करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, मतलब उत्पाद करना चाहता है, उत्पादन, या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। तो अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे साइबर कैफ़े। ठीक है। आप ब्रोशर में या जो भी लिस्ट है वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, और वही सर्विस नाम यहाँ पे फिल कीजिएगा। यहाँ पे इंटरप्राइज नेम, प्रोजेक्ट नेम और इंटरप्राइज नेम, तो जो भी इंटरप्राइज होगा वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे कस्टमर का। प्रपोज्ड ऑफिस एड्रेस, अगर ऑफिस एड्रेस ये डिफरेंट है तो आप वो डालेंगे। अगर मान लीजिए सेम ऑफिस जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे वो नीचे ऑफिस है उनका, तो वही ऑफिस एड्रेस डालेंगे जो उनका घर का एड्रेस हो। ठीक है।
बाकी सेम तहसील जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे, टोटल प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट टर्म लोन कॉस्ट तो जो है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख है और 1 साइकिल वर्किंग कैपिटल तो जो अमाउंट है जो लोन का ये तो हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी के लिए और ये हो गया टोटल वर्किंग लोन। तो ये हमने 4 लाख डाल दिया तो यहाँ पे टोटल 5 लाख हो गया। अब यहाँ पे जो एडीपी या कोई भी आप कहीं से प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहीं से लिए हुए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। अगर नहीं लिए हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स पूछ रहा है तो एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो बैंक में हो वो आपका कम से कम 50,000 बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अमाउंट डिसेबल है तो यहाँ पे जो है वो आपका 50,000 जो बैंक में आपको डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका जो बैंक है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम बैंक चूज़ कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आपका ब्रांच हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही फिल किया यहाँ पे नियरेस्ट ब्रांच आ गया। आप चाहें तो अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमको अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा कि बैंक वैलिडेट सक्सेस। अब यहाँ पे आपका मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, जो भी आपका बैंक में जो भी अमाउंट है उसको आप देख लीजिएगा कि आपके अकाउंट में कितना है। मान लीजिए 5,617 रुपये है आपके अकाउंट में तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे भाग 2 प्रोजेक्ट प्रपोजल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आ गए हैं प्रोजेक्ट प्रस्ताव पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया है, पेज ले लिया है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट टर्म लोन कंपोनेंट्स तो यहाँ पे आप ब्रेकडाउन दिखा सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमको लेना है प्रिंटर, तो प्रिंटर जो है वो मान लीजिए 15,000 के तकरीबन आता है तो वो हम ले लिए। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर हमको लेना है यहाँ पे सीट चेयर, ओके, तो ये चेयर मान लीजिए 3-5 हज़ार का समथिंग, तो वो हम यहाँ पे ब्रेकअप दे देंगे कि हमको कैसे कैसे लेना है। उसके बाद और अगर हमको लेना है तो ज़ीरॉक्स मशीन, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ज़ीरॉक्स मशीन आता है कम से कम 75,000 रुपये तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेंगे हार्ड कॉपी, जो हम आपको PDF दे देंगे लिंक, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे देख देख के भरिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 75,000 हमने वो फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे अदर्स, जैसे मान लीजिए अदर्स में कोई एक्सपेंसेस होता है TA कुछ अलग, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,000 हम इसका लिख देते हैं, जो कि ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम चले आते हैं नीचे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास कोई नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉई हैं, अगर आप अकेले करते हैं तो आप 1 डालिए, अगर आप 2 लोग करते हैं तो 2 लोग, जो भी आपके पास एम्प्लॉई है वो आप यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ने पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसमें आपका एज ऑलरेडी 21 से 30 साल के बीच में है। उसके बाद व्यक्तिगत या पैतृक मकान आपके पास है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, तो जब से भी आप निवास कर रहे हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, तो जो भी कस्टमर का होगा वो आप यहाँ पे लगाएंगे।
प्रस्तावित कार्य के संबंध में जानकारी, अनुभव, मतलब जो आप ये कार्य करने जा रहे हैं क्या ये इसमें कोई अनुभव है, अगर है तो कितना है, 3 वर्ष से अधिक, 1 से 3 वर्ष, 1 वर्ष से कम। मान लीजिए अगर कोई अनुभव नहीं है तो कोई अनुभव नहीं है पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आय का अन्य स्रोत, परिवार की आय सहित अगर है तो हाँ, आयकर हेतु मूल्यांकित, मतलब अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं हाँ या नहीं, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए इनका नहीं है तो नहीं करेंगे। जीवन बीमा धारण करते हैं, मतलब PMJBY, PMSBY, APY में कोई भी जीवन बीमा है उनका, अगर है तो हाँ, अगर नहीं तो ना पे क्लिक कर दीजिएगा। ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, तो जो भी हो, अगर मान लीजिए नई इकाई है इनकी तो वो आप यहाँ पे नई इकाई पे क्लिक करेंगे। परियोजना की आर्थिक परियोजना की स्थापना हेतु कच्चे माल, श्रमिक इत्यादि की उपलब्धता एवं बाजार से नज़दीकी, तो हाँ। कौशल प्रमाण पत्र, क्या कौशल प्रमाण पत्र है इनके पास, अगर हाँ है तो यस, अदरवाइज नो आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार के साथ संबद्धता, अगर है तो हाँ, अदरवाइज ना। अभ्यर्थी द्वारा किए गए ऋण भुगतान की अवधि का चयन, तो यहाँ पे अगर उनको 5 वर्ष तक के लिए चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर उससे अधिक में वो EMI पे करेंगे तो इस पे 5 वर्ष से अधिक पे क्लिक करेंगे। तो 5 वर्ष तक में ये हटाना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। संभावित रोजगार सृजन, तो यहाँ पे सिंपली हम स्वरोजगार पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंसेंट चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि दस्तावेज अपलोड करने के लिए क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे फ़ोटो, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र, जो भी आप अपलोड करते जाएंगे यहाँ पे आप फ़ोटो साइज़ देख लीजिएगा कि कितना है, वो यहाँ पे आप यहाँ पे आपका ग्रीन होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और साथ में हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि जो हमारा ये डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है। तो इसका मतलब कि इसमें नोटरी की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र। हमारे ख्याल से ये जिन लोगों को CSC ID के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए ये है। उसके बाद कौशल प्रमाण पत्र जो भी आपका है वो अभी यहाँ पे लगाना है। अगर ऑप्शनल है यहाँ पे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगाएंगे, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल इनके पास है नहीं तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ फाइनल सबमिशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा है, ये पूरा फाइनल स्लिप है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो ये फॉर्म है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कहीं कुछ छूटा हुआ है, कहीं कुछ कमी रह गई है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको लगता है कि ये सही है, आपको फाइनल सबमिट करना चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही हैं और इसके बाद संशोधन संभव नहीं होगा। अगर आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। प्लीज़ वैलिडेट योर सिबिल स्कोर, तो उसके पहले यहाँ पे सिबिल स्कोर वैलिडेट करने को कह रहा है। तो यहाँ पे चेक सिबिल स्कोर पे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे किसी कारणवश फेल्ड दिखा रहा है कि योर रिक्वेस्टेड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द क्रेडिट ब्यूरो सर्वर। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे भी सक्सेस हो जाता। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।